वेलकम बैक गाइस यार, अपने किंग इन ब्लैक कॉमिक सीरीज़ के तीसरे पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। एंड भाई ऑल राइट टू दिस कॉमिक्स बिलोंग्स टू मार्वल कॉमिक्स। तो भाई यार, भाई हम जैसे यही देख ही चुके थे हम लोग भाई दो पार्टों में भाई नल का भाई भौकाल साफ ही नज़र आ रहा है कि भाई कितना बैड एस कैरेक्टर है ये। तो यार बिना किसी बकचोदी के चलो शुरू कर देता हूँ मैं थर्ड कॉमिक सीरीज। ओके, एंड उससे पहले भाई यार कहीं से भी आ गए हो मेरे चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब कर दो एंड भाई अपने भाई को प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार। तो स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक थैनोस, कैंग द कॉन्करर और गैलेक्टस जैसे बीइंग्स को यूनिवर्स के लिए खतरा मानते आ रहे थे, और अभी तक किसी ने भी इनके अलावा किसी और पावरफुल बीइंग को सोचा भी नहीं होगा कि कोई और इस यूनिवर्स के लिए इतना बड़ा खतरा बनकर सामने आ सकता है। कोई इतना पावरफुल हो सकता है जो सेलेस्टियल जैसे बीइंग्स को हरा सकता है। शायद नहीं, हमने ये कभी नहीं सोचा होगा। पर पिछली कई कहानियों में हमें ऐसा हिंट मिल रहा था कि यूनिवर्स में कोई ऐसी काली शक्ति मौजूद है जो सब कुछ अपने अंदर के अंधेरे में कैद कर लेगी। पर हमने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, ना ही तब जब थॉर का मुकाबला गॉड ऑफ बुचर से हुआ था। हमने तब भी उस नेक्रोसॉर्ड और गॉर के काले होने का मतलब नहीं समझ पाए थे, और ना ही लोगों ने क्लिंटार प्लैनेट को किसी जेल की तरह देखा था। पर अब वो काली शक्ति आजाद हो चुकी है और वो पूरी यूनिवर्स को अब अपने अंधेरे में ढकने वाली है। पर अब देर से ही सही, लेकिन ये बात अब अर्थ के हीरोज भी जान चुके हैं। एडी ब्रॉक यानी कि वेनम, जो कि उस काली शक्ति के ही अंश का एक हिस्सा है, उसे अब हवा में फैलते डर और यूनिवर्स में फैली चीखें साफ साफ महसूस हो रही हैं। उस काली शक्ति ने अर्थ की तरफ आने से पहले और भी गैलेक्सीज, प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। इसीलिए अब उसको सेंस करना एडी के दिल में भी डर भर रहा है। एडी ने उस अंधेरे के शैतान के आने से पहले ही अर्थ के सभी हीरोज को उसके आने के बारे में पहले ही बता दिया था, जिसकी वजह से अब सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात हैं उस लॉर्ड ऑफ एबिस, गॉड ऑफ सिम्बियोट नल का मुकाबला करने के लिए। एडी ने कैप्टन से कहा, कैप, अब कोई छुपना नहीं होगा, कोई भागना नहीं होगा। अब हमें बस उसका मिलकर सामना करना होगा, क्योंकि वो अब यहाँ पर आ चुका है। एडी का सिग्नल मिलते ही सभी हीरोज के फोन्स पर इमरजेंसी सिग्नल बीप होने लगता है, और वो सभी लोग जो कभी एवेंजर्स रह चुके थे या जिनके पास कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा पावर है, तो आज वो सभी लोग मिलकर इंसानियत को बचाने के लिए गॉड ऑफ सिम्बियोट का सामना करने वाले हैं। अर्थ भौकाल देख भाई का यार, पर मौजूद हर किसी के मन में उस सिम्बियोट गॉड का खौफ है, भाई वो गॉड्स का भी गॉड है। लेकिन एडी के मन में अलग ही खौफ है। उसे खौफ है अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ऐसी चीज के लिए जिसे वो अपना कहता है। उसे डर है अपने बेटे के लिए। एडी अपने बेटे के पास उसे जगाने के लिए आता है, लेकिन वो उसे चैन से सोता देखकर उसे जगाना नहीं चाहता। आखिर एक बाप कैसे अपने बेटे की नींद को खराब कर सकता है? लेकिन फिर भी समय की नाजुक घड़ी को देखते हुए एडी अपने बेटे डेलन से कहता है, डेलन, डेलन बेटा उठो। डेलन ने उठते ही बोला, क्या हुआ डैड, क्या सब कुछ ठीक है? जिसपे एडी ने बड़ी ही मजबूरी के साथ कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, पर यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। डिलन कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ डैड, मैं भी उसे यहाँ पर आता हुआ महसूस कर सकता हूँ। जिस पर एडी कहता है, हाँ मेरे बच्चे, मैं ये बात जानता हूँ, और इसीलिए अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। वहीं दूसरी तरफ बाकी के हीरोज अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात थे। कैप्टन टोनी से करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है। टोनी जवाब देता है, एडी ब्रॉक ने जो भी कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन उन सिम्बियोट्स के बारे में दी है, उससे मुझे यही समझ में आया कि हम उन सिम्बियोट्स को लोकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपने पीछे किसी तरह का कोई हीट सिग्नेचर नहीं छोड़ते हैं। पर कैप्टन तुम चिंता ना करो, वो सिम्बियोट्स जैसे ही अर्थ के एरिया में आएंगे, मेरे स्पेस माइंस उन्हें डिटेक्ट कर ही लेंगे। जिसपे कैप्टन कहते हैं, स्पेस माइंस, क्या तुमने स्पेस में बॉम्ब्स लगा रखे हैं? जिसपे टोनी कहता है, हाँ, और नहीं तो क्या कैप्टन, हम उनके आने का ढंग से स्वागत करेंगे। पर क्या टोनी का ये स्पेस माइंस उन सिम्बियोट्स को रोक पाएगी? ये तो हमें बस थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, क्योंकि अब वो सिम्बियोट्स का पूरा झुंड अर्थ की ही तरफ बढ़ रहा था। ये सिम्बियोट्स तादाद में इतने ज्यादा हैं कि ये किसी भी कॉन्टिनेंट को कुछ ही पल में खत्म कर सकते हैं। और जैसे ही वो सभी सिम्बियोट्स टोनी के स्पेस माइंस के करीब आते हैं, टोनी उन्हें बस एक कमांड देता है, फायर।
और फिर तभी पूरे स्पेस में टोनी के बिछाए स्पेस माइंस ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि टोनी की ये स्पेस माइंस काम कर गई हैं, क्योंकि वो सभी सिम्बियोट्स जलकर खत्म हो रहे थे। टोनी इस बात से काफी ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने बस बैठे बैठे ही हजारों सिम्बियोट्स को खत्म कर दिया था। लेकिन एडी अपने बेटे डेलन को वहां से किसी जगह पर ले जाते हुए टोनी से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, उससे इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सिम्बियोट्स को मारा नहीं जा सकता। और अब जल्दी ही टोनी को भी ये रियलाइज हो जाता है कि उसने तो बस कुछ ही सिम्बियोट्स को मारा था। कैप्टन भी ये नज़ारा देखकर समझ चुके थे, और वो अपने साथ सभी सुपर हीरोज को अपनी पोजीशन पर डटे रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब अर्थ के आसमान में पानी की बरसात नहीं बल्कि सिम्बियोट्स की बरसात हो रही थी। इधर एडी डिलन के साथ भागते हुए सोच रहा है कि उसे इस बंकर के बारे में स्पाइडरमैन ने बताया था। ये बंकर न्यूक्लियर अटैक से सरवाइव करने के लिए बनाया गया था, पर यह नल के अटैक को नहीं सरवाइव कर सकता। लेकिन अभी के लिए यही डिलन के लिए सबसे सेफ जगह होगी। डिलन रुकते हुए एडी से कहता है, डैड हम लोग भाग क्यों रहे हैं? हमें तो मिलकर उस नल का सामना करना चाहिए। आप जानते हैं ना कि मेरे पास जो पावर्स हैं उनसे मैं हाइव पर पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं। अगर हमने उन हाइव पर कंट्रोल कर लिया तो हम नल को टक्कर दे सकते हैं। पर एडी डिलन से कहता है, नहीं बेटे, ये तुम्हारी जंग नहीं है, ये मेरी जंग है। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो प्लीज तुम मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन डिलन उस फाइट का हिस्सा बनना चाहता था, जिस पर एडी उसे एक रूम में अंदर भेजते हुए कहता है, बेटे तुम यहीं पर रुको, ये हमारी जंग है, इसे मुझे ही खत्म करना होगा। तुम इस डोर के पीछे ही रहना। अगर मेरे अलावा कोई यहाँ पर आता है तो तुम डोर को बिल्कुल नहीं खोलना। जिस पे डिलन कहता है, नहीं डैड, आपको यहाँ आना ही होगा। जिसके रिस्पॉन्स में एडी बस उसे आई लव यू बेटा ही कह पाया, और एडी ने इतना कहकर उस डोर को बंद कर दिया, क्योंकि वो शायद ये समझ चुका था कि अब इस डोर को खोलने के लिए वो शायद जिंदा ही नहीं बचेगा। एडी कैप्टन से कहता है, कैप्टन अब वक्त आ गया है प्लान बी को एग्जीक्यूट करने का। प्लान बी का मतलब है कि चीजें अब पहले से ज्यादा बुरी हो चुकी हैं। नल की सिम्बियोट आर्मी स्पेस की पहली डिफेंस लाइन को ब्रेक करके अर्थ पर आ चुकी है। कैप्टन भी अपने साथ स्ट्रीट लेवल के हर छोटे बड़े हीरोज को साथ मिलकर सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने साथ हर उस हीरो को लिए हुए हैं जिनके पास लाइटनिंग की पावर, फायर पावर या फिर किसी तरह की मैजिकल पावर है, क्योंकि यही तीनों चीजें ही अभी तक नल की वीकनेस समझी जाती हैं। कैप्टन टोनी से पूछते हैं, टोनी क्या हमारा किसी तरह का कोई कनेक्शन थॉर से बन पाया है? जिस पर टोनी कहता है, नहीं कैप्टन, हमारी थॉर से कोई भी बात नहीं हो पाई है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा थॉर अपनी ही परेशानियों में फंसा हुआ है। उसे तो डोनाल्ड ब्लेक ने किसी डार्क डायमेंशन में छोड़ दिया है। लेकिन तभी कोई कैप्टन और बाकी के हीरोज से टेलीपैथिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश करके कहता है, हेलो कैप, मैं चार्ल्स जेवियर हूँ म्यूटेंट की तरफ से। हम सभी लोग भी इस सिचुएशन में अर्थ के साथ हैं। गॉड ऑफ थंडर यहाँ पर नहीं आ सकता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए गॉडेस ऑफ स्टॉर्म तो ला ही सकता हूँ। और तभी वहाँ पर सभी एक्समेन आ जाते हैं जो कि अब इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि हर कोई जानता है अगर जिंदा रहना है तो उन्हें सबसे पहले अर्थ को बचाना होगा। वहीं दूसरी तरफ एडी ब्रॉक न्यूयॉर्क में गुफा की तरफ जा रहा होता है। एडी कहता है कि ये जगह कार्नेज इवेंट के दौरान की है, यहीं से कार्नेज अपने सिम्बियोट को कंट्रोल किया करता था, और अगर स्ट्रॉम अपनी लाइटनिंग और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से उन सिम्बियोट का कनेक्शन नल से तोड़ पाते हैं तो मैं शायद कुछ करके उस होड़ से कनेक्शन बनाकर उन पर कंट्रोल पा सकता हूँ, और इसलिए मुझे एक ट्राई तो करना बनता है। और फिर एडी उस कार्नेज के थ्रोन पर बैठ जाता है, पर जैसे ही एडी उन सिम्बियोट से कनेक्शन बनाता है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो शॉक रह जाता है। एडी कहता है, ओ माय गॉड, ये किसी तरह की ड्रैगन नहीं है कैप्टन टोनी, तुम सभी लोग वहां से भागो। और गाइस, हम क्या देखते हैं, नल ने अब द सेलेस्टियल्स को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये वही सेलेस्टियल हैं जिन्होंने ना जाने कितने प्लैनेट्स को बनाया है और कितनी लाइफ को बनाया है। ये इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी आज नल के कंट्रोल में हैं, तो इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि नल किस लेवल का थ्रेट बनकर अर्थ भाई साहब किस लेवल का है, मतलब वो सेलेस्टियल तक को एक तरीके से पेट है उनके, जो यूनिवर्स को भाई बनाते हैं भाई की तरफ
तरफ आ चुका है। नल ने सेलेस्टियल्स पर कंट्रोल करके अपना बदला पूरा कर लिया था, क्योंकि वो सेलेस्टियल ही थे जिन्होंने नल के उस डार्क डायमेंशन में उथल पुथल मचाई थी। तब उन्हीं सेलेस्टियल्स में से एक सेलेस्टियल के अंदर से नल बाहर निकलते हुए बोलता है, आह, तो तुम लोग ने मेरे बारे में पहले ही जान लिया होगा, तो अब मैं तुम लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैं आज तुम्हारी इस दुनिया को खत्म कर दूंगा, पर इससे पहले मुझे तुम लोगों में से एक आदमी चाहिए है What the और उसका fuck? नाम है ब्रोक। तुम लोग अरे उसे bro। मुझे सौंप दो और मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों की मौत उतनी दर्दनाक नहीं होगी। नीचे अर्थ पर कैप्टन सभी को पीछे हटने के लिए कहते हैं और टोनी से कहते हैं कि वो जल्दी ही उस बिग गन को रेडी करे, क्योंकि अब उन्हें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो नल उन सभी हीरोज की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अरे तुम लोग किधर भाग रहे हो? तुम लोगों ने तो मेरे लिए पूरी पार्टी का इंतजाम कर रखा है। मैंने तुम लोगों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन यहाँ तुम लोग को इस तरह से भागता देख मुझे यही लग रहा है कि मैंने जो सुना था वो सब गलत था। जिस पर कैप्टन कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुमने हमारे बारे में क्या सुना है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम हम लोग का ये चेहरा आखिरी बार देखोगे। और इतना कहते ही कैप्टन टोनी को उस बिग गन को अटैक करने के लिए इशारा दे देते हैं। और फिर तभी लाइट की स्पीड से वहां पर सेंट्री आता है, जो देखते ही देखते कुछ सेलेस्टियल्स को एक झटके में ही खत्म कर देता है। ये देखकर नल एकदम गुस्सा हो जाता है। सेंट्री की एंट्री ने तो मानो पूरा गेम ही बदल दिया था। नल गुस्से में कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेंट्री अपने यूनिवर्स का सबसे ताकतवर एक चीज, बेसिकली वो भी एक सुपरमैन ही है, द गॉड। लेकिन तभी सेंट्री नल को पकड़कर स्पेस में ले जाता है और कहता है कि हाय, मेरा नाम सेंट्री है और लोग मुझे बॉब रेनॉल्ड्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन तभी सेंट्री को कुछ डिस्कम्फर्ट सा लगने लगता है, क्योंकि अब सेंट्री को नल ने पकड़ लिया था। नल कहता है, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ कि तुमने एक बार कार्नेज को हराया था, लेकिन अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस करवाऊं। सेंट्री कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम वॉइड को आजाद नहीं कर सकते हो। वो आ गया तो सब कुछ तबाह कर देगा। लेकिन तभी नल सेंट्री को बीच से फाड़ देता है। ठीक उसी तरह जैसे अटैक ऑन एसगार्ड के सीन में सेंट्री ने एक बार एरिस द गॉड ऑफ वॉर को बीच से चीर कर रख दिया था। नल कहता है, तुम जिसे वॉइड कहते हो वो मेरे सामने सर झुकाता है और मैं ही वॉइड हूँ। यानी कि नल अब इतना पावरफुल है कि उसका सेंट्री जैसा सुपर हीरो भी कुछ नहीं कर पाया था। नीचे सभी अवेंजर्स ये नजारा देखकर हैरान थे। टोनी कैप्टन और बाकी सबको वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां पर नल आकर कहता है, वेल, तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, याद आया। तो मैं कह रहा था कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा था कि तुम लोग मुझे एक अच्छी टक्कर दोगे, लेकिन तुम सभी लोग तो फुसकी निकले। पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा सामना किससे हो रहा है। और इतना कहते ही नल वहां पर सिम्बियोट की बारिश करवाने लगता है, जिसके अंदर सभी सुपर हीरोज डूबने लगते हैं। नल कहता है, ये जो तुम्हारा आसमान है ये अब किसी भी रोशनी में नहीं रहेगा। ना कोई सूरज होगा, ना कोई स्टार और ना ही कोई लाइट। यहाँ पर बस होगा तो वो है अंधेरा। और इतना कहते ही अर्थ को चारों तरफ से सिम्बियोट कवर कर लेते हैं। वही एक्समैन के मेंबर्स में से स्टॉर्म अभी भी अपने पावर से उन सिम्बियोट्स को रोकने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है, टोनी, तुम लोग जो भी कुछ करने वाले हो जल्दी करो, क्योंकि मैं अभी ने ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। पर तभी नल की नजर स्टॉर्म की लाइटनिंग पर पड़ती है। नल कहता है, ओह, तो अभी भी कुछ फुलझड़ी जैसा बचा हुआ है, पर अब कोई बात नहीं, ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। और नल के एक इशारे भर से एक बहुत बड़ा सा सिम्बियोट हाथ स्टॉर्म को पकड़कर अपने अंदर समा लेता है। इधर एडी भी ये सब कुछ उन सिम्बियोट्स के जरिए देख रहा था। एडी कहता है, बस अब बहुत हो गया। अगर नल को मैं चाहिए तो उसे मैं मिलूंगा। टोनी एडी को समझाने की कोशिश करता है, जिस पर एडी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो वैसे भी लोगों को खत्म कर देगा, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ सोचने का मौका देता हूँ। मैं उसे बातों में उलझाने की कोशिश करूँगा, तब तक तुम लोग कुछ ना कुछ सोच लेना। और अब वक्त आ गया है नल को वो देने का जो उसे चाहिए है। तो एडी का वेनम सिम्बियोट एडी से कहता है, एडी, तुम्हारे साथ रहकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हमने साथ में मिलकर बहुत मज़े किए, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो हम करने वाले हैं उससे तुम्हें काफ़ी दर्द होने वाला है। तो क्या तुम ये सब करने के लिए रेडी हो? जिस पर एडी कहता है, हाँ, मैं रेडी हूँ। तो चलो अब अपने मेकर से मिला जाए।
जिसके बाद एडी नल से टेलीपैथिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है और ऐसा करते ही नल को एडी की लोकेशन का पता चल जाता है। अब जब अर्थ पर हर जगह पर सिम्बायोट्स घूम रहे थे तो नल को जरा सा भी टाइम नहीं लगता है और वो तुरंत ही एडी को अपने सिम्बायोट से पकड़कर अपने पास ले आता है। नल कहता है, ओ एडी, देखो ये कितना सुंदर है ना, ये अंधेरा सच में कितना खूबसूरत लगता है। जिस पर एडी कहता है, तुमको मैं चाहिए था ना, तो तुम मुझे ले जाओ और इन सबको बख्श दो। जिस पर नल कहता है, एक मिनट, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ? ओह, जरा मुझे माफ कर देना कि मैंने अपनी बात को स्टार्ट में ही क्लियर नहीं किया। मुझे ब्रॉक तो चाहिए था, लेकिन वो तुम नहीं हो। जिस पर एडी समझ जाता है कि नल अच्छा, एडी बेटे ब्रॉक के के लिए लिए आया है। नहीं बल्कि डिलन ब्रॉक के लिए आया है। एडी कहता है, यू मॉन्स्टर, तुम मुझे ले जाओ लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। जिस पर नल कहता है, ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूँ? पहले मैं तुमसे अपने बच्चे को लूंगा। और इतना कहते ही नल एडी के ऊपर से वेनम सिम्बायोट को निकाल लेता है और कहता है, अब इसके बाद मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे को छीनूंगा। और इतना कहकर नल एडी को उस ऊंचाई से नीचे की ओर फेंक देता है। अब एडी वेनम सिम्बायोट के बिना सीधे नीचे गिरने लगता है। तो क्या एडी बच पाएगा या नहीं, ये तो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में ही जान पाएंगे। और क्या नल ओकाल भाई, बंदे ने भाई सेलेस्टियल को अपना पैड बनाया है एंड सेंट्री को भाई 20 से फाड़ दिया। एंड जो कि टोनी एंड कैप्टन ये समझ रहे थे ये अपना त्रुप का इक्का होने वाला है जो सबको संभाल लेगा। भाई साहब, ये होती है भौकाली। इसका कहेंगे क्या थैनो, क्या कहेंगे द कॉन्करर, क्या डॉक्टर डूम। नो, कोई नहीं भाई, कोई नहीं यार। मार्वलस भाई यार, ये है भौकाल। तो यार इसको फिर यहीं पर एंड करते हैं। एंड इसके बाद भाई अगर वीडियो तुम्हें ये पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड भाई बेल आइकन को भी दबा दें, जैसे कि मैं नई नई वीडियो जो भी अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एंड तो भाई फिर मिलते हैं अगले दिन एक इसका एपिसोड 4 को लेके। तो बाय गाइस।